यादव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर के डीजीपी आज अहम बैठक करते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्रालय में डेमोग्राफी चेंज पर मंथन होता हुआ, तो ऐसे में अवैध घुसपैठ पर सख्त रणनीति बनाई जाएगी। सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देश में जनसंख्या असंतुलन और अवैध घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर केंद्र सरकार आज बड़ा मंथन करने जा रही है। गृह मंत्रालय में होने वाली इस अहम बैठक में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हाइब्रिड मोड में शामिल होंगे। बैठक में सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही जनसंख्या संबंधी रुझानों से जुड़े मामलों, कानून व्यवस्था पर उनके संभावित प्रभावों की भी समीक्षा की जा सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्यों से जमीनी फीडबैक लिया जाएगा और आगे की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। तो आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या है, किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और इससे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर कैसा असर पड़ सकता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो देश भर के डीजीपी आज अहम बैठक करते हुए नजर आएंगे। ये बैठक बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि देखिए आने वाले वक्त में कांवड़ यात्रा भी शुरू होनी है, उसको लेकर भी बैठक हो सकती है। साथ ही अवैध घुसपैठ का मामला जिस तरीके से लगातार हमने देखा, उसको लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है और किस तरीके से तमाम राज्यों में आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है, उस पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं किस तरीके से लगभग हर राज्य में कहीं पर बम से उड़ाने की धमकी किसी मंदिर को मिलती है। कभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में बीएससी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाती है और कभी कभी दिल्ली में भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, तमाम एयरपोर्ट्स को भी इस तरीके की धमकी। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाए, आरोपियों पे किस तरीके से सख्त कार्रवाई हो, इन तमाम मुद्दों पर इस बार इस बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठक में आगे क्या कुछ होगा वो बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ रणनीति इस बैठक में बनाई गई है। और वहीं दिल्ली में भारी बारिश जारी है। यमुना का जल स्तर काफी बढ़ गया है। गाजियाबाद में बारिश के चलते आज स्कूल बंद कर दिए गए। जल भराव और मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का असर लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद से यमुना नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे प्रशासन भी सतर्क हो गया। तो साथ ही अगर गाजियाबाद की बात कर लें तो वहां पर भी लगातार बारिश और जल भराव की स्थिति को देखते हुए आज सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि नोएडा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। आज सुबह से ही झमाझम बारिश होती हुई और ऐसे में लोगों को बिल्कुल भी राहत मिलती हुई नहीं, क्योंकि सड़कों की बात कर ले तो सड़कों पर काफी पानी जो है वो जमा हो चुका है और ऐसे में यातायात पर भी इसका पूरा असर पड़ता हुआ लोग ऑफिस पहुंचने में लेट हो रहे हैं, जिनको कहीं जाना है वो भी लेट होते हुए और ऐसे में भारी ट्रैफिक जाम भी लगता हुआ नजर आ रहा है। तो रात में भी देखिए तस्वीरें रात की भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भारी बारिश होती हुई नजर आई, गाड़ियों की रफ्तार थमती हुई नजर आई। कितना पानी लगा हुआ है, बहुत दिक्कत हो रहा है सर।